ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। 2022 ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਬਾਸ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਅਬਾਸ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿन मुस्लिम वोट बैंक वाल किसी का ध्यान नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर फोकस कर रही है कांग्रेस, काफ़ी फोकस कर रही है। यहाँ भी जो है मुझे जिम्मेदारी है और हमारे साथी हैं, सबको जिम्मेदारी दी जा रही है और सारे के सारे काम कर रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सभी एमएलओ के लिए काम कर रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ लीड से सारे पाँचों के पाँचों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने हमारे एमएलए खड़े सबको जिता के और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस अगर मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस कर रही है तो दूसरी पार्टियां जो है वो लुभा रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं दरकिनार हो रहे हैं अल्पसंख्यक? नहीं, दूसरी पार्टी ने किसी ने आज तक कुछ दिया ही नहीं। दूसरी पार्टी कोई भी कुछ देती, दूसरी पार्टी तो सिर्फ यूज़ करना है। उन्होंने एक नैपकिन समझा कि यूज़ करो और छोड़ दो और कुछ करना नहीं है। कांग्रेस पार्टी मान सम्मान देती, प्यार मोहब्बत है सारों के साथ में और सारे प्यार मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पूरे पंजाब के अंदर जो है सपोर्ट किया गया है माइनॉरिटी को, बहुत कांग्रेस कर रही है, चन्नी जी भी कर रहे हैं और हमारे यहाँ से जितने भी हैं हमारे लीडर साहिबान, डिप्टी सीएम सोनी साहब हैं, डॉक्टर राजकुमार साहब हैं, सिद्धू साहब हैं और जो हमारे पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं उसमें बुलारिया साहब भी, तो सारे माइनॉरिटी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे बनाया, उसके साथ ही मैंने यहाँ पूरी माइनॉरिटी के लिए काम किया। जितनी भी शहर की मस्जिदें हैं, किसी भी जाके मस्जिद के अंदर जाके आप देखो, चेक करो, वैसे नहीं मतलब उसका वर्क जाके चेक करो कि हाँ काम क्या नहीं। मैं पिछले 4 साल के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा मैंने यहाँ रुपए सारी मस्जिदों को पैसा दिया और उनके अंदर काम हुआ। कब्रिस्तान के लिए भी एक आधी जगह जहाँ ज़रूरत थी वहाँ जगह रिज़र्व कराई हमने और रिज़र्व कराने के बाद मुस्लिम समुदाय को दी। उसके अलावा जो हमारे पास है अभी माइनॉरिटी के लिए स्कूल की है वो तैयारियां थोड़ी चल रही हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा डिले हुआ है तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी उसे कर देंगे। लेकिन दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता है। हालांकि दिक्कतें तो हमेशा ऐसा है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती हैं, लेकिन मुस्लिम समाज जो है वो खड़ा हुआ है पार्टी के साथ, पार्टी सपोर्ट कर रही है और हम लेके भी चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी दिक्कत आती है वो सारे फिर हम बैठ के उस पर सलाह करते हैं, फिर अपने मंत्रियों से, मंत्री हैं हमारे या एमएलए हैं जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का उससे मिलकर डिस्कशन करते हैं, वो पूरी तरह हेल्प करते हैं, खड़े हुए हैं हमारे साथ। किस तरह तैयार हो, और मैं भी जानना चाहूँगा पंजाब में लगभग कितने के वोट बैंक होगा आपका और किस तरह तैयार है पंजाब में इलेक्शन के लिए? मुस्लिम समाज का पूरे पंजाब के अंदर जितनी भी शहरी सीटें, हर शहरी सीट के ऊपर कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 5,000, हर जगह हर शहरी सीट के ऊपर, चाहे वो पटियाला हो, चाहे वो लुधियाना हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, शहरी सीट पर तो पूरा इफेक्ट करता है। मलेरकोटला है ही, मलेरकोटला के साथ एक और कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ भी 30-35, 40,000 वोट है। तो और बहुत सारी जगह, हर जगह शहरी वोट पे तो कम से कम है ही मुस्लिम का जो है सारा। और मुस्लिम जो है पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन 25 लाख वोट मुस्लिम हैं और जो अब तो बहुत लोग, क्योंकि 2011 में मरदमशुमारी हुई तो उसके बाद से अब तक तो बहुत ज़्यादा वोट बैंक मुस्लिम बढ़ चुका, जो शायद हमारे भी लीडरों को की नॉलेज में नहीं है। लेकिन वो अगर ध्यान दें कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7-8 हज़ार वोट, यहाँ शहर हमारे अमृतसर के अंदर भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं 10,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 5,000 है, तो वो वोट बैंक हमारा मौजूद है। लेकिन उस वोट बैंक के हिसाब से एक थोड़ी सी मुझे ये है कि मुस्लिम समाज को थोड़ा सा हमारे एमएलए और सपोर्ट करें, जो कुछ चीज़ें हैं होने वाली वो हो, जैसे कम्युनिटी हॉल है वो ज़रूरी है, तो वो हमारे एमएलएज को थोड़ा करना चाहिए और उसके लिए सोचना भी चाहिए। लेकिन हम चलो उसके लिए भी करेंगे, कहेंगे लोग। मेरा एक और सवाल है थोड़ा सा हटके, क्या लगता नहीं है कि धर्म के नाम पर बांटा भी जाता है? हालांकि हिंदुस्तान जो है मुस्लिम के बगैर अधूरा है और धर्म के नाम पर बांटा, वोट बैंक की राजनीति जो धर्म के साथ की जाती है वो लगता नहीं आपको नहीं होनी चाहिए? और सर, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ तरह तरह के फूल हैं, उसके अंदर गुलाब का भी होना, दूसरा भी होना, गेंदा का भी होना। तो धर्म के नाम पे जो वोट अपना वोट बैंक इकट्ठा करना चाहते हैं वो तो होने का नहीं। कांग्रेस के अंदर तो ये होता नहीं कि धर्म के नाम पे वोट बैंक, वो तो एक सेकुलर पार्टी है, वहाँ सभी को आदर मान सम्मान सबको मिलना है और सबको मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ नहीं है, दूसरी पार्टियां करती हैं, वो करती रहें, उन्हें पता भी लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। पंजाब में तो ये कम देखने को मिलता है, एक साथ सब भाईचारे के साथ रहते हैं। हाँ, पंजाब के अंदर हम सारे के सारे समाज हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बड़े इकट्ठे होकर रहते हैं, सारे एक दूसरे के जितने फेस्टिवल होते हैं मिलते हैं
उसे मनाते हैं, बड़ी खुशी के साथ सारे इकट्ठे होकर रहते हैं और सारे इकट्ठे होकर इंशाल्लाह रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। पंजाब के अंदर बहुत भाईचारा, प्यार आपसी बहुत ज़्यादा है हमारा। आप वक्फ बोर्ड के भी सदस्य हैं, तो वक्फ बोर्ड की बात करूंगा कि वक्फ बोर्ड में जैसे वक्फ बोर्ड एक जो मुस्लिम समाज का एक रीढ़ की हड्डी है, तो उसको लेकर पंजाब में कैसे काम किया जा रहा है? पंजाब के अंदर वक्फ बोर्ड ने बहुत काम किया। पंजाब के अंदर जब हमने वक्फ बोर्ड संभाला था तो सिर्फ वक्फ बोर्ड की आमदनी नियर अबाउट 10 करोड़ थी सालाना। तो उसके बाद जब हमने काम करना शुरू करा तो वक्फ बोर्ड की आमदनी 200 करोड़ रुपए हमने आज तक पहुंचा दी। अब सालाना 50 करोड़ प्लस हो गई आमदनी। तो उसके बाद चलो थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हो गई थी क्योंकि बोर्ड का थोड़ा हो गया था, चेयरमैन साहब चले गए थे। तो उसके बाद फिर अब दोबारा बोर्ड बना। उसके बाद फिर हम दोबारा बोर्ड के अंदर काम करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा स्कूलों पे बहुत काम किया है। उसके अलावा हमने मस्जिदों पे जितनी हमारी जो हमारे इमाम प्रोजेक्ट भी लेके आए जा रहे हैं, प्लान में है। हाँ, प्रोजेक्ट लेके आ जा रहे हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक स्कूल देंगे। उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। क्या ये स्कूल हर वर्ग के लिए होगा कि या मुस्लिम के लिए होगा? नहीं, हर वर्ग के लिए स्कूल होगा। उसके अंदर ये है कि जितने मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए हमने रखा है कि जितने जो बहुत ज़्यादा गरीब तबका, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगी और CBSE पैटर्न पे स्कूल बनेंगे वो। और उसके अंदर दूसरे जो भी अदर कास्ट है कोई भी आ जाए उसके लिए भी उसके अंदर जितना भी होगा हम कम से कम फीस का और सारा प्रावधान जो उसमें करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन ले सकें, सस्ती और अच्छी एजुकेशन ले सकें। जो मैं बात करूं तो अकाली बीजेपी की सरकार 10 साल रही, 2007 से लेकर 2017 तक रही। उस टाइम भी अकाली दल और बीजेपी सरकार ने कहा कि हमने मुस्लिम भाईचारे के लिए काफ़ी कुछ काम किया। नहीं सर, किसने करा? अकाली दल ने, बीजेपी ने क्या करा मुस्लिम भाईचारे के लिए? मुझे बता दें। मुस्लिम भाईचारे के लिए उन्होंने कुछ करा नहीं। लूट खसोट मचाए उन्होंने, पूरे वक्फ बोर्ड का बेड़ा गर्क करा उन्होंने। पूरा वक्फ बोर्ड लूट के अगर आज निकाल के उनके रख दे चिट्ठे में, तो हमने तो कहा भी था CM साहब को इन्हें सबको लटकाओ। इन्होंने तो पूरे बोर्ड का बेड़ा गर्क करा। इन्होंने इतनी लूट मार मचाई है बोर्ड के अंदर, आज तक बुरा हाल। 10 कहाँ, आप खुद हिसाब लगा लो कि 10 करोड़ रुपए में बोर्ड दिया गया। आज बोर्ड जो है वो 50 करोड़ पहुंच गया, ठीक है, सालाना। तो कितना हो गया कि 40 गुना हमने बढ़ा दिया उसके अंदर, उसका रेवेन्यू बढ़ा दिया कि 50 करोड़ रेवेन्यू बहुत होता है साल का, और कहाँ 10 करोड़ था। तो कांग्रेस ने काम किया ना, काम किया। उसके अलावा फिर हमने अपने दायरों के अंदर काम किया। जो भी हमारे मस्जिद हैं और स्कूल्स हैं और जो विडो पेंशन है, अब हमने 300 रुपये से 1000 कर दी है। हमारे इमामों की तनख्वाहें जो थी वो कम थी। इमामों की तनख्वाहें उस टाइम पे सिर्फ 2000 थी, उसको बढ़ा के 3000 रुपये की गई। उसके बाद मुलाजिम भर्ती करे गए। मुलाजिम हमने भर्ती करें, तकरीबन नियर अबाउट 150 मुलाजिम भर्ती हुए नए। तो सारे के सारा नया यूथ है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सारे काम कर रहे हैं, उनकी भर्ती की। भाई आप कह रहे हैं कि वोट बैंक जो वो कांग्रेस का जुड़ा है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति जो बदलती जा रही है, आप देख रहे हैं कि राणा गुरमीत सिंह सोढी वो बीजेपी में शामिल होते और कई बड़े चेहरे की बात की जा रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बिखर रही है, तो उसमें ये नहीं कि अल्पसंख्यक जो वोट है उसको भी नुकसान होगा। अल्पसंख्यक वोट तो हम इकट्ठा करके रखेंगे, लेकिन ये बड़ी राजनीति, बड़े लोग हैं, वो कब कहाँ चले जाएं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन हम माइनॉरिटी को, मैं जहाँ तक मेरी कोशिश है, जहाँ तक मेरा दायरा है, मैं अपनी माइनॉरिटी को इकट्ठा करके रखूँगा। पूरी समूची पंजाब के अंदर वर्क करेंगे उसके लिए, और सारी माइनॉरिटी को इकट्ठा करके कांग्रेस को सपोर्ट करा के फिर दोबारा सरकार बनाएंगे। पर सरकार दोबारा बनाने की बात कर रही है, लेकिन जैसा चल रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी है और नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों की शब्दावली क्या आपको लगता नहीं कि मिलती नहीं है, तो नुकसान जो कांग्रेस को होगा? नहीं, नुकसान नहीं। चलो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सिद्धू साहब भी मिलकर काम कर रहे हैं, चन्नी साहब भी मिलकर काम कर रहे हैं। ये अपना काम करते रहेंगे। चलो थोड़ी बहुत आपस में हो जाती है, कोई बात तू मैं हो रही है, कोई वैसे कोई ऐसी कोई डीपली कोई ऐसी नहीं हो रही। ये तो चलो छोटा समझ रहे हो आप। अब्बास भाई, आप पूरे पंजाब में जाते हैं और अल्पसंख्यक वोट को एक साथ जोड़ के रखते हैं, तो किस तरह तैयार है 2022 की चुनाव के लिए? कि आपकी तरफ से क्या प्लानिंग है कि किस तरह कांग्रेस को दोबारा पंजाब की सत्ता 2022 की दिलवाने के लिए अल्पसंख्यक जो एक साथ इकट्ठा होकर कांग्रेस के साथ चलेगा? हमारी पूरी टीम तैयार है जी। हम काम करने के लिए रेडी हो गए। मैंने सारे 2-3 मीटिंगें ले चुका हूँ। मैं जल्दी ही मीटिंग फिर लेने की तैयारी है। मैं सारे ही पहले पर मैं अपने जो है अमृतसर के सारे डिस्ट्रिक्ट सारे बुलाऊंगा, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और उन्हें बुला के सबको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और उन जितने भी हमारे मुस्लिम समाज की वोट हैं वो सारी हम उठा के कांग्रेस को वोट करेंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर देखा जाए तो अमृतसर शहरी जो 5 सीटें हैं, अगर मुस्लिम वोट बैंक एक साथ ना चला, कांग्रेस के हक में ना चला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन तो शहरी सीटों में कितना इफेक्ट करती है आपका वोट बैंक? नहीं, हमारा वोट बैंक शहरी सीटों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। शहरी हर 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, किसी में मैं बताया ना, किसी में 8000 वोट है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी में 10,000 वोट है, किसी में 12,000 वोट है। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारी 45,000 वोट शहर के अंदर है।
और जो हमारी हर सीट के ऊपर मौजूद है। 500 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारी 8-8, 10-10 हज़ार वोट है। ये 8-8, 10-10 हज़ार वोट बैंक जो कह रहे हैं ना, क्योंकि चौतरफा मुकाबला है, अब तो हज़ारों में लड़ाई है, चंद वोटों की गेम है कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार वोट बैंक जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो वो ज़्यादा है, तो हम अपना वोट बैंक तो हमारा संभला हुआ, हमारा वोट बैंक सारा मुस्लिम समुदाय का वोट वो कांग्रेस के साथ जाएगा। मैंने सबको जोड़ कर रखा हुआ है, सबसे मेरी मीटिंगें, बातचीत होती रही और फिर पार्टी ने काम करा। जो हमारी शिकायतें थी हमारे मुस्लिम भाईचारे के, वो हमने कांग्रेस पार्टी ने पूरी करी हैं, तो उन्हें किसी तरह की शिकायत है नहीं। अगर वो कोई कांग्रेसी पार्टी छोड़ता तो वोट बैंक क्या उसके साथ जाएगा? नहीं, वोट बैंक के लिए जो मुझे पता कहाँ है, मेरे सारे टिप्स में कौन कौन किस किस के घर कहाँ कहाँ है, कहीं नहीं वोट बैंक जाने देता। मैं पार्टी के साथ पूरी तरह खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा पार्टी के साथ। पंजाब समूची जो उच्च लीडरशिप है उसके साथ क्या राब्ता कायम हुआ कि कोई स्ट्रेटजी तैयार हुई हो इलेक्शन को लेकर? चलो, अभी वो तो होंगी तैयारी, 1-2 मीटिंगें हो गई हैं, बाकी मीटिंगें भी होने वाली हैं, वो सारी स्ट्रेटजी तैयार होगी, उसके ऊपर काम करेंगे हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं। काम करेंगे और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ जोड़ कर रखेंगे। अब्बास रजा जो पंजाब कांग्रेस के सेक्रेटरी और माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन है, पूरे पंजाब में लगभग 25 से 30 लाख जो वोट बैंक है वो मुस्लिम भाईचारे को एक साथ जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ सारी वोट बैंक जुड़ी है। पार्टी के साथ वोट बैंक जो ना कोई व्यक्ति विशेष के साथ, और कांग्रेस के साथ जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ जुड़ा रहेगा और जोड़ के रखा है वोट बैंक। उसके साथ कई मुश्किलें हैं जिसको कांग्रेस ने हल किया। उसके साथ जो पार्टियां हैं जो बात करती हैं मुस्लिम भाईचारे के, आज तक मुस्लिम भाईचारे को दिया कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाब में हर शहरी सीटों में मुस्लिम वोट बैंक जो इफेक्ट करता है। आने वाला चुनाव नज़दीक है, कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, उसके बाद स्थिति क्या होगी, अल्पसंख्यक वोट, क्योंकि चंद वोटों में इस बार विजेता जो उम्मीदवार है वो विजयी रहेगा और जो शहरी सीटों में हज़ारों में जो अल्पसंख्यक वोट है वो कहीं ना कहीं अपने हक के लिए उन कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उनके साथ चलने को तैयार है। आने वाला विधानसभा चुनाव 2022 में क्या स्थिति रहेगी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अल्पसंख्यक वोट जो है अब्बास रजा जो कि माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के सदस्य और कांग्रेस के जो पंजाब कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, उसको एक साथ जोड़कर कांग्रेस के लिए संजोए रखा है।